नमस्कार दोस्तों। महाभारत युद्ध का 17वां दिन। जब युद्ध अपने चरम पर था, दो महान योद्धा कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। अर्जुन के साथ भगवान खड़े थे तो कर्ण के साथ उसे जीवन भर मिलने वाले श्राप थे। इस युद्ध के बीच एक ऐसा पल आया जब कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में फंस गया और कर्ण कीचड़ में फंसे रथ के पहिए को निकालने के लिए रथ से उतरे। और यही पल था जब कर्ण निहत्थे थे और अर्जुन ने इसी मौके का लाभ उठाकर निहत्थे कर्ण पर अंजलिका अस्त्र का प्रयोग किया और कर्ण का वध कर दिया। रणभूमि में कर्ण अब मरणासन में पड़े थे। कुछ गिनी चुनी सांसें शेष रह गई थी कि तभी कर्ण के कानों में एक अपरिचित ध्वनि सुनाई पड़ी। प्रणाम अंगराज कर्ण। अध खुली आंखों से कर्ण उस ओर देखते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैं वो हूँ जिसने संपूर्ण युद्ध देखा पर युद्ध का भागी ना बन सका। मैं भीम का पुत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ। कर्ण ने बर्बरिक से पूछा, अगर तुमने सब देखा तो बताओ, क्या मैं अर्जुन से हारा? बर्बरिक कुछ क्षण मौन रहे और फिर बोले, नहीं कर्ण, तुम हारे नहीं और ना ही तुम्हें अर्जुन ने मारा है। कर्ण के घायल शरीर में जैसे कई प्रश्नों की चिंगारी दौड़ गई। कर्ण ने कांपती आवाज में पूछा, अर्जुन ने नहीं तो फिर मुझे किसने मारा है? बर्बरिक ने कहा, तो सुनो कर्ण, तुम्हें मारा है धर्म ने, तुम्हें मारा है समय ने, तुम्हें मारा है श्राप ने, तुम्हें मारा है वासुदेव श्री कृष्ण ने। अर्जुन तो मात्र एक माध्यम था। कर्ण की आंखों में पीड़ा के साथ साथ अब कई प्रश्न थे। कर्ण ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? तब बर्बरिक ने कहा, जब तुम्हारा रथ कीचड़ में फंस गया था और तुम निहत्थे हो गए थे। धर्म कहता है कि निहत्थे पर वार नहीं किया जाता, परंतु वासुदेव श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब यही समय है, वार करो अर्जुन। और अर्जुन ने आज्ञा मानी और अपने धनुष पर अंजलिका नामक बाण का आवाहन किया और उस बाण को सफल करने के लिए स्वयं कृष्ण ने अपना चक्र चलाया। उसी चक्र ने तुम्हारे रथ और रक्षा कवच को भेदा। कर्ण के आंखों में आंसू आ गए और वो धीमे स्वर में बोली, तो क्या मेरी वीरता व्यर्थ गई? इस पर बर्बरिक ने कहा, नहीं कर्ण, तुम्हारी वीरता, तुम्हारा दान, तुम्हारा त्याग, यह सब अमर है। तुम्हें किसी धनुर्धर ने नहीं मारा, तुम्हें मारा तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारी निष्ठा के द्वंद्व ने। कर्ण की सांसें अब थमने लगी। उसने आकाश की ओर देखा और पूछा, क्या मैं पापी हूँ? बर्बरिक ने उत्तर दिया, नहीं कर्ण, तुम पापी नहीं हो। तुम तो वह योद्धा हो जो सदा सत्य के द्वार पर खड़ा रहा पर भीतर प्रवेश नहीं कर सका। कर्ण ने हल्की मुस्कान दी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। कर्ण की मृत्यु पर युद्ध भूमि मौन हो गई, केवल गूंज रह गई एक अमर वीर की। बर्बरिक ने कर्ण की मृत्यु पर कहा, जाओ कर्ण, तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है। वहाँ कोई छल नहीं होगा, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होगा, वहाँ केवल तुम्हारा सत्य होगा। महाभारत में यह वह पल था जब महाभारत के दो महान योद्धा कर्ण और बर्बरिक आमने सामने थे। एक जिसने सब कुछ त्याग दिया था और दूसरा जो सब कुछ देख चुका था। सूर्यपुत्र कर्ण जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल के साथ जन्मे थे, जो उन्हें एक अजय योद्धा बनाते थे। परंतु विडंबना यह थी कि उनका पालन पोषण एक सारथी के घर में हुआ था। समाज ने उसे बार बार अपमानित किया, किंतु उसी अपमान ने उसे एक ऐसा महान योद्धा बनाया जो हर चुनौती को स्वीकार करता रहा। गुरु परशुराम से ब्रह्मास्त्र और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया,
परंतु उसी गुरु से श्राप भी मिला कि आवश्यकता के समय इन्हें वह सब स्मरण नहीं रहेगा। गुरु का यह श्राप फलीभूत भी हुआ। महाभारत के निर्णायक युद्ध में जब गुरु की दी हुई शिक्षा की कर्ण को सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, उसी समय कर्ण को गुरु द्वारा दी गई शिक्षा का विस्मरण हो गया, जिसके फलस्वरूप अर्जुन के हाथों कर्ण का वध हुआ। कर्ण तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, लेकिन उस वीर धर्मात्मा, महादानी और कर्तव्यनिष्ठ की मृत्यु पर बर्बरी के आंखों से भी आंसू छलक आए। उन्होंने कर्ण को अंतिम बार प्रणाम किया और युद्ध भूमि से वापस अपने शिविर में लौट आए। यह था कर्ण और बर्बरी के बीच हुआ आखिरी संवाद। महारथी कर्ण की मृत्यु पर कौरव, पांडव, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण भी बहुत दुखी हुए। कर्ण की मृत्यु के बाद कौरव पराजित हुए और पांडव विजयी हुए। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।